हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से बात करूं। मैं विद्यालय परिसर में पहुंच गया हूं। आप विद्यालय परिसर के परिदृश्य को अच्छे से देख पा रहे होंगे। बहुत दिन हो गया आप विद्यालय परिसर से बाहर हैं और स्वाभाविक है विद्यालय आने की ललक आप में है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही है, आप सबको पता है, जो ये कोविड-19 महामारी है, जिसके वजह से हम लोगों का मिलना जुलना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था से आप लोगों तक सामग्री जो है वो पहुंचाई जाए और आप लोग पठन पाठन में लीन हो सके, सक्रिय हो सके। बच्चों, मैं खास करके 8वीं क्लास के बच्चों से बात करने के लिए आज उपस्थित हूं। हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं, बसंत से आप लोगों ने बहुत सारे पाठों का अध्ययन किया है। मैंने कुछ जो भी मुमकिन हो सका है वो वीडियो बना करके आपको प्रेषित किया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग उन पाठों को पढ़ रहे होंगे और उस पाठ से जुड़ी हुई प्रश्नों को आप नोटबुक बना करके लिखेंगे। आज मुझे यह वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग एक दूसरी पुस्तक है, भारत की खोज, जिसके बारे में हमारे बच्चे जिसका नाम सुनते ही थोड़ा सा दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि वह पुस्तक एक तरह से भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और भारतीय सामाजिक व्यवस्था के इतिहास का एक मुकम्मल ग्रंथ है। बच्चों, इस पुस्तक के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आपको पता है कि यह पुस्तक हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह पुस्तक अपने 1944 में अहमदनगर किले में जेल में कैद थे। आपको पता है 1942 में इस देश में एक बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उस दौरान हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, बड़े बड़े महायोद्धाओं को अंग्रेज़ों ने जेल में कैद कर दिया था। उसी दौरान नेहरू जी अहमदनगर किला में पहुंचे थे और उन्होंने 1944 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इसका मूल वर्जन है, अंग्रेजी वर्जन में ये पुस्तक लिखी गई है, आपको उसका ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया गया है, जो बहुत ही संक्षिप्त रूप है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप पुस्तक पढ़ेंगे तो घबराएंगे नहीं। यह भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जड़ों का मूल पुस्तक है। भारत की खोज। आज आप आधुनिक भारत के जिस शीर्ष सोपान पर खड़े हैं, यह भारत एक विशाल वृक्ष है और इस विशाल वृक्ष का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे बड़ा स्वरूप इसका इतिहास में अतीत की गहराइयों में समाया हुआ है। तो यह जो पुस्तक है, लेखक ने उस भारत के उस विशाल स्वरूप की और यह जो विशाल वृक्ष की तरह से खड़ा हुआ हिंदुस्तान है, उसकी जड़ों की पड़ताल की है। तो सिर्फ यह कहना कि यह एक इतिहास की पुस्तक है, इस पुस्तक के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये संपूर्ण भारतीय व्यवस्था के जड़ों की तलाश है, ये हमारे वजूद की तलाश है, हमारे अस्तित्व की तलाश है यह पुस्तक। इस पुस्तक जो, जैसे आपको मैं बताया कि ये एक विशाल वृक्ष है और जितना बड़ा वृक्ष का स्वरूप आपको बाहर दिखाई दे रहा, कहीं उससे ज़्यादा गहरी इसकी जड़ें हैं।
तो लेखक ने इस पुस्तक में उन जड़ों की तलाश की है। हम कब पैदा हुए, कहाँ से आए, हमारे संस्कृति क्या है, हमारी सामाजिक व्यवस्था कब कब हम कैसे कैसे उद्भव हुए, किन किन परिस्थितियों को पार करते हुए, और हम इस पूरे भारत की जीवन यात्रा की ये पुस्तक है। बड़ी ही दार्शनिक अंदाज में ये पुस्तक लिखी गई है। हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ा जाएगा। जो जो इसमें महत्वपूर्ण बातें होगी वो बातें मैं आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा। आप बिल्कुल इस पुस्तक की जटिलताओं से परेशान नहीं होइएगा। यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का एक समुद्र है, और इस महासमुद्र से यदि जल की कुछ बूंदें आप अर्जित कर पाएं तो आप धन्य होंगे। हम जरूरी नहीं कि समुद्र की गहराइयों में पूरा गोता लगाएं, लेकिन अगर उसमें से हमें कुछ जल की बूंदें अर्जित हो गई तो इस भारत की महान संस्कृति, महान परंपराओं के बारे में हमें कुछ ज्ञान होगा, जानकारी होगी। हम जिस देश के हिस्सा हैं, जिस सामाजिक व्यवस्था के हिस्सा हैं, वह सामाजिक व्यवस्था, वह इतिहास, वह सभ्यता, वह संस्कृति कहाँ तक फैली है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इस सब की पड़ताल हम लोग इस पुस्तक में क्रमबद्ध तरीके से कर पाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उदय से लेकर के और आधुनिक भारत की परिस्थितियों के निर्माण तक की यह गाथा एक समृद्ध इतिहास है। इसलिए इस पुस्तक के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उसको आप त्यागिए, दिलचस्पी से पढ़िए, मन पर बोझ डाल करके मत पढ़िए। उसमें बहुत सारी जो घटनाएं आएगी, बहुत सारी जो चीज़ें आएगी जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। आप भारतीय इतिहास और संस्कृति के तमाम उन सब पहलुओं के बारे में तमाम स्रोतों से आपको जानकारियां पहले से ही है। तो उन सभी को व्यवस्थित करने का ये एक उपाय पंडित नेहरू जी ने किया है। नेहरू जी के इस पुस्तक को हम लोग अगले हिस्से में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी संवाद होंगे वो समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत हम करते रहेंगे। आप बिल्कुल नहीं परेशान होइए। इस पुस्तक के विभिन्न हिस्सों को भी एकदम बिल्कुल इतिहास के तौर पर काल क्रम के अनुसार ये पुस्तक आपको प्रस्तुत इसमें की गई है। इसलिए भारत की खोज बोझ नहीं, भारत की खोज के साथ हम लोग को एंजॉय करना है, आनंद के साथ इस पुस्तक को पढ़ना है। बस ये जानना है कि हम अपने देश के हिस्से के बारे में जानकारी कर रहे हैं, इसकी महान संस्कृति, इसकी महान परंपराएं कैसे कैसे उद्भव हुई, विभिन्न जातियां, विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म के लोग कब कब कैसे कैसे इस देश में आए और आकर के अपने आप को इस देश में समाविष्ट कर लिए। इसीलिए भारत के इन गुणों को गाते हुए लिखा था मोहम्मद इकबाल, एक शायर हुए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो वो कौन सी खूबियां हैं? यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन सी खास बात है जिसके वजह से हमारा वजूद ख़त्म नहीं होता? इन सब चीज़ों की पड़ताल हम लोग इस भारत की खोज पुस्तक में करेंगे। खोजेंगे, देश को खोजना है, देश की पड़ताल करनी है हमें। नेहरू जी ने किया है, उनके साथ सहयात्री बनना है। इस देश की महान संस्कृति, इस देश की महान परंपराओं के बारे में जान करके हमें अपने आप को गौरवान्वित, इस देश के महापुरुष, इन सब देश की महान नदियाँ, देश के महान पर्वत, सब कुछ है इस देश में। ये सब कुछ है भारत का खोज। इसीलिए इस देश को जानने का पुस्तक है, न कि इसे बोझ की तरह से समझना है। तो धन्यवाद बच्चों। मैं पुनः आप लोगों को एक बार इस परिसर का दर्शन आपको मैं करा दूं। देखिए कैसा हरा भरा प्राकृतिक वातावरण, बेहतरीन मौसम, और मैं छत पर से आपको विद्यालय के परिदृश्य का दर्शन करा रहा हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पसंद कीजिएगा और इससे जुड़िए और ई लर्निंग प्रक्रिया से जुड़ करके
और आप अपने पाठ्य पुस्तकों के बारे में अगले वीडियो में मैं भारत की खोज से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः प्रकाश डालूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, हैप्पी।